हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में साधारण ब्याज के जो हम लोग एलिगेशन टाइप के सवाल कर रहे थे, एलिगेशन कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल जो थे, उसी पे हम लोग आज की क्लास में भी चर्चा करेंगे। बहुत ही प्यारा सा सेशन होने वाला है। आप सभी प्यारे बच्चे शुरू से अंत तक पूरी क्लास को देखिएगा। पूरी क्लास एकदम समझ में आपको आएगी। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए इस क्लास को और उनसे भी सब्सक्राइब करा दीजिए। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 25,600 रुपये का एक धन एक भाग साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर तथा शेष 9% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 5832 रुपये है, तो 9% की दर पर कितना धन निवेश किया गया। प्यारे बच्चों, CGL प्री 2021 का प्रश्न है। देखो ध्यान से, एक हिस्सा 7% की दर पर, दूसरा हिस्सा 9% की दर पर, और 3 साल के अंत में प्यारे बच्चों यहां लिख दे रहे हैं 3 साल का ब्याज कितना मिला हुआ है 5832 5832 रुपया। अगर ये 3 साल का ब्याज है तो हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे, तो हमें 3 से भाग कर देना है। किससे भाग कर देना है? 3 से। अगर 5832 में हम 3 से भाग कर देंगे प्यारे बच्चों, तो हमें 1 साल का ब्याज आएगा। और ये 1 साल का ब्याज कितने रुपए पर है? तो कहेंगे सर 25,600 रुपये पर है, और डायल 100 कर देंगे। क्लियर हो गया? देखो 5832 रुपये का ब्याज प्यारे बच्चों 25,600 रुपये पर था। ये कितने साल का था? 3 साल का था। तो हम 3 से भाग कर देंगे तो हमें 1 साल का ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे सब 1 साल के ब्याज हैं। अब यहां से डबल जीरो कट जाएगा, काट दिया गया। अब देखो ध्यान से, कुछ कट रहा है क्या? 13, 16, 18 3 से कट जाएगा। 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, फिर 28 हो जाएगा, 3 9 27, 1 बचेगा, 3 चौके 12, फिर 1 बचेगा, 3 चौके 12। ठीक है, अब बता दो 4 4 8 1 9 6 5 11 2 13 नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों अब कुछ नहीं करना। अगर आप चाहो तो 1944 में मेरे भाई 256 से भाग लगाओगे, दशमलव में कुछ आएगा ना। हमने आपसे प्यारे बच्चों क्या कहा था कि ऐसे सवाल में दशमलव में ले जाने की जरूरत नहीं है, इसको 256 ऐसे रहने दो। ठीक है, अब यहां इसको बीच में रखो, 1944 और बटे में 256 प्यारे बच्चों। और आपको ये 256 दिक्कत करेगा ना, तो आप एक काम करो, तीनों में 256 से गुणा कर दो। यहां भी 256 से गुणा, यहां भी 256 से गुणा, और यहां भी प्यारे बच्चों 256 से गुणा कर देना है। बस बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये 256 कैंसिल हो जाएगा, और इसका प्यारे बच्चों गुणा करके आप बताओ क्या आएगा। जल्दी से आप गुणा करके बताओ इसका क्या गुणा आएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो 1792 आएगा। कितना आएगा? 1792। यानी देखो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, ये आपका हो गया 1792, ये गुणा हो गया। इसको गुणा करेंगे मेरे भाई, तो ये हमने गुणा किया है, 2304 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 2304 आ रहा है। और ये आपका 1944 से प्यारे बच्चों, अब एलिगेशन लगा दो, 1792 1944 से घटेगा मेरे भाई, तो 152 आएगा। कितना आएगा? 152 आएगा। कैलकुलेशन का काम है, ये सब लोग कर लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला देखो, 2304 से 1944 घटाएंगे मेरे भाई, तो ये आएगा 360। कितना आएगा? 360। बात समझ में आ रही है? इसको मेरे भाई जब हम लोग काट के छोटा करेंगे तो ये आएगा 9 चौक 36, नहीं 45 आएगा ये, और ये आपका फाइनल 19 आएगा। ठीक है, 8 से काटेंगे 45 बार में, 8 से काटेंगे तो 19 बार में। क्लियर हो गया? चलिए, अब ये अगर हम देखें तो ये मेरा 45 और 19 का रेशियो आया मेरे भाई। उसने सवाल में पूछा क्या है आपसे? सवाल में मेरे भाई उसने पूछा है आपसे
9% दर पर कितना धन निवेश किया गया। तो प्यारे बच्चों 9% के दर पर धन का जो निवेश आया है वो 19 के रेशियो में आया है और ये 45 के रेशियो में 7 के दर पर आया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देख लो, हम लोग अगर 45 और 19 जोड़ेंगे, 45 10 55 5 60 4 64, यानी ये 64 और 64 की वैल्यू प्यारे बच्चों सवाल में कितना दिया हुआ है, 64 की वैल्यू 256,000 दिया हुआ है। 16 चौक के 64, 16 सोलहियम 256 यानी 1600, यानी एक की वैल्यू प्यारे बच्चों 400 आ रही है। कितनी आ रही है? 400 आ रही है। अब बताओ इस पे 19 की वैल्यू पता लगानी, कितने की? 19 की। तो एक की वैल्यू 400 तो 19 की वैल्यू 19 चौके 7600 प्यारे बच्चों इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, एकदम आसान कैलकुलेशन आपका हो गया। यही चाहते आप 1792 इसके ऊपर लिखते, 2304 इसके ऊपर लिखते, घटाते, यहीं पे काम हो जाता। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए भाई बच्चों, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न लेके आते हैं। थोड़ा सा इस प्रश्न में देखो कैलकुलेशन है, अगर आप पॉइंट में जाओगे तब भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, चाहे जहां कैलकुलेशन कर लो आप। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, आज की क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है S2 खाते में कुल 50,000 रुपये जमा करता है, जो क्रमशः 8% और 12% ब्याज देते हैं। एक वर्ष बाद कुल 5200 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो 12% की दर पर उसने कितना धन खाते में जमा किया? एसएससी सीजीएल 2023 मेंस का सवाल है प्यारे बच्चों। दो खाते में 50,000 जमा कर रहा है, एक पे ब्याज प्यारे बच्चों उसको 8% मिल रहा है, दूसरे पे ब्याज उसको 12% मिल रहा है और उसको एक साल में ब्याज 5200 मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों ये 5200 रुपया जो ब्याज मिला है वो 50,000 रुपये पर मिला। कितने पे? और डायल 100 कर देंगे, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, और ये आपका हो जाएगा 52/5। चाहो तो दशमलव में लेके जाओ, चाहे तो मत लेके जाओ, डायरेक्ट लिख दो 52/5। देखो यहाँ पर कितना बचा है? 52/5। दशमलव में ले जाएंगे मेरे भाई तब भी हो जाएगा काम, नहीं ले जाएंगे तब भी। अब इस 5 का गुणा यहाँ भी कर देते हैं, इस 5 का गुणा यहाँ भी कर देते हैं, और इस 5 का गुणा यहाँ भी कर देते हैं। अब बताओ ये 5 से 5 कैंसिल। अब प्यारे बच्चों ये गुणा कितना आया? 40 आया। 40 से 52 का अंतर, तो कहेंगे प्यारे बच्चों 12। कितने का? 12 का। ये गुणा 60 आया और 60 से मेरे भाई 52 का अंतर 8 आएगा। अब ये रेशियो बता दो, 8 से 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 2 और 3 का रेशियो 5 होता है और 5 की वैल्यू मेरे भाई 50,000 सवाल में दिया हुआ है। एक की वैल्यू आएगी 10,000। कितनी आएगी? 10,000 आएगी। अब पूछा क्या है? 12 की दर पर, तो 12 वाला यहाँ रेशियो है, एक की वैल्यू 10,000 है, तो प्यारे बच्चों 3 की वैल्यू आएगी 30,000 रुपया उसने 12% की दर पर दिया है मेरे भाई। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का दूसरा प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, ये औसत ब्याज दर निकल के आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। क्लास कैसी लग रही है? आप लोग जबरदस्त तरीके से इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और इस क्लास के पहले भी आपने इस एलिगेशन टाइप के एक और पार्ट को देखा था। ठीक है, तो आप जिन बच्चों ने अभी तक साधारण ब्याज के सारे पार्ट को नहीं देखा है, वो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से साधारण ब्याज को आप पूरा देख लीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से मिल जाएगा। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है
कि एक 95 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 15% प्रतिवर्ष की दर पर तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 20% प्रतिवर्ष की दर पर उधार दिया गया। 3/2 वर्ष पश्चात कुल 2565 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो 15% तथा 20% की दर पर उधार दी गई राशियों का अनुपात क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देख लो, एक ब्याज की दर 15 है, एक कितनी है भाई 15 है, और दूसरी ब्याज की दर मेरे भाई 20 है। कितनी है 20 है, और फाइनल में उसको 2565 रुपया ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है भाई 2565 रुपया ब्याज मिल रहा है। कितने साल में 3/2 साल में। कितने रुपए पर 9500 रुपये पर 3/2 का निकालना है। 3/2 से भाग कर दो और डायल 100 कर दो तो हमें 1 साल का मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 यहां से मेरे भाई ऊपर जाएगा। कहां जाएगा ऊपर जाएगा। तो यहां से हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, पहले से इस 2 को उठा के यहां से कहां कर देते हैं, यहां कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये 00 हट जाएगा, यहां से कुछ कटेगा, 5 से काट देंगे, 19 पचे 95, इसको 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, फिर आपका 5 एक कम 5 और 5 3 15, 513। ठीक है, और फिर ये आपका 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा 3 से। 3 से काट देते हैं, 3 एक कम 3, 2 बचेगा, 3 7 21 और फिर 3 एक कम 3, 171, 19 9 171 और 9 दूनी 18, 18% ब्याज की दर आएगी। कितनी आएगी भाई 18 को चिपका दो बीच में, ये 15 ये 18 ये 20, तो अंतर यहाँ 2 का आएगा और यहाँ अंतर मेरे भाई 3 का आएगा। और आपके इस सवाल के इसी आंसर को बताना था कि दोनों के अनुपात ज्ञात कीजिए, और ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है। सवाल आपका पूछा है CHSL 2018 में। 2565 रुपया 9500 रुपये पर ब्याज मिला है 3/2 साल में, तो 1 साल का ब्याज यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये सारे 1 साल के ब्याज हैं। ठीक है, और 1 साल का ब्याज 18% आ रहा है, इसको चिपका देंगे बीच में। ठीक है, नोट करिए। आज की क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास का चौथा प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्लास कैसी लग रही प्यारे बच्चों, क्लास का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग एक बार जबरदस्त तरीके से कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका काम इतना सा है प्यारे बच्चों कि इस महत्वपूर्ण सेशन को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचा दीजिए। हमारा काम है कि इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से बताया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, और वो कह रहा है कि एक 17,500 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 24% की वार्षिक दर पर तथा बचा हुआ साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 5 वर्ष के बाद कुल 13,300 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो 24% और 10% की दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान है मेरे बच्चों, एक भाग पे 24 का ब्याज मिला है, दूसरे भाग पर मेरे भाई 10 का ब्याज मिला हुआ है, और पूरे पर ब्याज 5 साल में 13,300 रुपये का ब्याज मिला हुआ है, और पूरा अमाउंट कितना है 17,500। और ये कितने साल में मिला मेरे भाई 5 साल में मिला है, तो 1 साल का निकालने के लिए हम इसको 5 से भाग कर देंगे और डायल 100 कर देंगे। ये 2 जीरो यहाँ से निपट जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देते हैं हम लोग, यहाँ से 5 से काट देते हैं पहले, 5 दूनी 10, 3 बचा 33, 5 36, फिर 5 36, 2660 आ गया। ठीक है, फिर 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 2 बचा 5 पचे 25, फिर 5 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 1 5 3 15, 1 5 दूनी 10, 532, यानी 532/35। इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को यहाँ चिपका दो, 532/35। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, सब में 35 से गुणा कर दीजिए, घटाना आसान हो जाएगा। यहाँ भी 35 से गुणा, यहाँ भी 35 से गुणा,
और यहाँ भी 35 से गुणा। अब देखो कितना आसान हो गया आपका, ये 35 से 35 कैंसिल हो गया। अब बताओ 24 गुणे 35 और 10 गुणे 35, तो यहाँ प्यारे बच्चों 350 आएगा। कितना आएगा? 350 आएगा। और यहाँ हम गुणा करेंगे 24 गुणे 35 का। देखो मैं यहाँ गुणा करके दिखा देता हूँ आपको। 24 गुणे 35, 24 गुणे 35, तो ये आपका हो जाएगा 24 25 120 और 24 तियाँ 72, तो ये हो जाएगा आपका 0 4 7 1 8, 840। ये प्यारे बच्चों आ गया 840। अब घटाना है केवल 840 से 532 का डिफरेंस। तो मेरे भाई 0 से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, उसके बाद यहाँ 3 से 3 जाएगा 0 और 8 से 5 जाएगा 3, यहाँ 308 आएगा। इधर घटाएंगे 350 से, और ये 2 से 0 जाएगा तो 2, उसके बाद 3 से 13 का मतलब 8 5 13, और ये 4 3 गया 1, 182 आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं मेरे भाई। किससे काटे? 2 से काट दे। 2 9 18, 2 1 कम 2 91, फिर 2 1 कम 2, 2 25 10, 2 चौक 8, फिर इसको काट देते हैं। 7 से काटेंगे मेरे भाई तो 13 सते 91, और 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और यही तो पूछा है आपसे, रेशियो बताइए दोनों योजनाओं में। तो ये प्यारे बच्चों आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। एकदम हलवा है, ये सारी बातें हम लोग रफ कार्य कर रहे हैं। 24 गुणे 35 हमने किया है, 840 आया, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, एकदम प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, नोट करिए। आज की क्लास के 5वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए भाई बच्चों, क्लास कैसी लग रही है आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट करिए कि क्लास कैसी लग रही है। और अभी तक अगर आपने अपने सभी सहपाठियों को नहीं जोड़ा है तो आप इस महत्वपूर्ण सेशन में सभी प्यारे बच्चों को जोड़ लीजिए। इतना प्यारा प्यारा सा सवाल है, इतने प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट हैं। अगर एक बार आप बहुत फुर्सत से बैठ के देखेंगे ना, चीज़ों को नोट्स बना लेंगे ना, तो फिर दोबारा इस तरह के सवाल कभी भी आपके पेपर में गलत नहीं होंगे। ठीक है, और हर पेपर में ये कहाँ सवाल आते हैं। चलिए भाई बच्चों, आज की क्लास का 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और ये कह क्या रहा है, देखो ध्यान से। 5वां प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं, तो उसने 5% की दर पर कितना उधार दिया मेरे भाई? तो एकदम आसान, देखो, पहला उसने उधार दिया है 5%, दूसरा उधार दिया है उसने 4%। ठीक है, टोटल उसको ब्याज कितना मिला है? 92 रुपये। और कितने रुपए पर मिला है? तो कहेंगे सर 2000 रुपये पर। हम चाहते तो डायरेक्ट 2000 का 5% क्या होता है? 100 रुपया। देखो ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अगर अभी आपका मन नहीं लग रहा है ना, तो ऐसे कर लो, 0 0 हट गया, 92/20 यहाँ चिपका दो, भाग नहीं करिएगा, 92/20। अब बताओ 20 का गुणवा यहाँ भी करोगे, 20 का गुणवा यहाँ भी करोगे, और 20 का गुना यहाँ भी करोगे, वही काम जो मैं आपको बता रहा था। तो ये आपका हो जाएगा 20 25 100 रुपया ब्याज, ये 20 चौक के 80 रुपया ब्याज, और ये 92। तो 100 से 92 का डिफरेंस 8 का आएगा, और 80 से 92 का डिफरेंस 12 रुपये का आएगा। और रेशियो में आप चेक करोगे, 4 तियाँ 12 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। अब बताओ प्यारे बच्चों, उसने क्या कहा है? 5 की दर पर कितना उधार दिया था? तो यहाँ से हमारे लिए 3 2 5, और 5 की वैल्यू कितना दिया है? 2000। 5 की वैल्यू 2000 दिया है, तो 1 की वैल्यू मेरे भाई 400 रुपया आएगा। और 5 की दर का मतलब यहाँ 4 तियाँ 1200 रुपया उसने 5% की दर पर उधार दिया था या लिया था, जो भी सवाल दिया होगा। ठीक है, 1200 रुपये इस सवाल का आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, ये भी SSC 10+2 का सवाल है। आज की क्लास का ये 5वां प्रश्न था। नोट करिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए, आज की क्लास का प्यारे बच्चों
छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है और ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। छठा प्रश्न जो है एकदम अलग लेवल का है, अलग है, इस सबसे एकदम अलग है। ठीक है, अभी तक के सारे प्रश्नों में सबसे बेहतर प्रश्न आने वाला है, आज की क्लास का छठा प्रश्न। ठीक है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है मेरे भाई। छठा प्रश्न कह रहा है, अरुण ने 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। एसएससी सीजीएल मेंस 2012 का प्रश्न है। चलिए मेरे बच्चों, अरुण को फायदा कराते हैं, कैसे होगा देखो ध्यान से। अरुण ने 20,000 रुपया में से 12,000 रुपया, कितना भाई, 12,000 रुपया पहले दोस्त को 8% की दर पर दिया है, तो पहले दोस्त से उसको लाभ होगा 12×8 = 960 रुपये का। कितने का होगा भाई, 960 रुपये का। और अरुण जो है अपनी टोटल राशि यानी 20,000 पे, किस पे, 20,000 पे 10% लाभ चाहता है, तो 10/100 करेंगे, तो यानी कितना लाभ चाहता भाई, अरुण 2,000 का लाभ चाहता है। अरुण अपनी टोटल राशि पर 10% का लाभ चाहता है प्यारे बच्चों, मतलब 2,000 का लाभ चाहता है वो। ठीक है, और उसने 20,000 में से 12,000 रुपया 8% की दर पर एक दोस्त को दे दिया, तो उसको ब्याज कितना मिला, 12,000 का 8% 960 रुपया मिला। प्यारे बच्चों, उसको कुल ब्याज कितना चाहिए, 2,000 चाहिए, और उसको कितना मिल चुका है, तो आप कहेंगे सर 960 मिल चुका है, तो उसको शेष लाभ कितना बचा हुआ है, शेष लाभ मेरे भाई उसका बचा हुआ है 2,000 रुपया में से 960 निकाल देंगे, तो 960 40 1,040 रुपया। दूसरे दोस्त से उसको 1,040 रुपया ब्याज चाहिए, और दूसरे दोस्त को वो कितना पैसा देगा, 8,000 रुपया देगा। कितना देगा भाई, 8,000, क्योंकि 20,000 रुपया था, 12,000 एक दोस्त को दे दिया, तो कितना बचा, 8,000 रुपया। अब इसको 8,000 रुपया को कितने ब्याज की दर पर वो दे, यही पूछा है कि कितने ब्याज की दर पर दे कि उसको 1,040 रुपया मिल जाए। तो मेरे भाई हम कह रहे हैं कि 8,000 रुपया X% की दर पर दे दिया, और उसको ब्याज कितना मिला, 1,040 रुपया मिला। ठीक है, यहाँ से डबल जीरो निपटा दीजिए, एक जीरो यहाँ से निपटा दीजिए, 13×8 104 होता है। X का मान कितना आ गया भाई, 13% की ब्याज दर पर उसने दूसरे दोस्त को पैसा दिया था, और यही आपके सवाल ने पूछा है मेरे भाई। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। एक बार मैं दोबारा इस सवाल को आपको रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान से। अरुण जो है वो अपने 2 दोस्त को पैसा उधार देता है। अरुण के पास 20,000 रुपया है, और वो चाहता है कि मुझे 20,000 रुपये पर 10% का लाभ हो, तो उसको ब्याज कितना मिलना चाहिए, 2,000 रुपया मिलना चाहिए। तो अरुण ने क्या किया, इस 20,000 में से 12,000 रुपये एक दोस्त को 8% की दर पर दे दिया, तो अरुण को लाभ यहाँ कितना मिला, 960। कुल लाभ कितना चाहिए, 2,000, तो 2,000 में से 960 मिल गया, तो कितना मिलना था अभी, 1,040 मिलना था। अब ये दूसरे दोस्त से लेगा, और दूसरे दोस्त को कितना पैसा देगा, 20 में से 12 दे चुका है पहले को, तो 8,000 बचा, और 8,000 को हमने माना कि X% पे दिया होगा, तो उसको कितना लाभ मिला होगा, 1,040, और X की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। हम लोग अभी एक पार्ट और करेंगे, जो आपके एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे साधारण ब्याज में, जो एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसको हम मिश्रण के नियम से लगाते हैं, उस पे हम लोग एक पार्ट और करेंगे। आप लोग इस पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा, और जिन बच्चों ने इसके पहले 7 पार्ट को साधारण ब्याज का नहीं देखा है, उन बच्चों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे साधारण ब्याज का लिंक दिया रहेगा, वहां से देख लीजिएगा, या आप चैनल के प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप यहाँ पे, तो आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्क एंड टाइम, प्रतिशत, औसत, ठीक है, बहुत नंबर सिस्टम, LCM SCF, रेशियो, प्रपोर्शन,
ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और साथ में आपको हिंदी की इतनी ज़बरदस्त क्लास मिलेगी कि आप एक बार देखोगे दोबारा आपको उस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए। और इस छोटे से यूट्यूब चैनल को आपको बड़ा बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अधिक से अधिक बच्चों तक सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे आप। ठीक है, फिर मिलते हैं।